प्यारे दोस्तों नमस्कार। ये जो पेपर है, जिस पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये DSSB फाइन आर्ट्स 2021 में PGT का जो हुआ है उसका है। हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक, जो सेक्शन नंबर 3 का था, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का संबंध है, तक पढ़ लिए हैं। मतलब इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। अब इसका हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4। यहाँ पर 5 सेक्शन में क्वेश्चन किया जाता है। तो इसमें सेक्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है। तो काकन्य के नाम से किसको जाना जाता है? सांची स्तूप को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। पशु पक्षी चित्रण किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हुआ? तो पशु और पक्षियों का चित्रण जो है जहांगीर काल में सर्वाधिक हुआ है। इनके मुख्य कलाकार थे मंसूर, जो पशु और पक्षियों के चित्रण में पारंगत हासिल थी। जहांगीर का शासन काल था 1605 से लेकर के 1628 ईस्वी तक या 27 ईस्वी तक, जो भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। और जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था और जोधाबाई का पुत्र था। इतना आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3। महाबलीपुरम के गुहा मंदिर इस श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो महाबलीपुरम है वो अपने रथ मंदिर के लिए विख्यात है और यहाँ पर पंच पांडवों के 5 रथों का चित्रण किया गया है। ये पल्लव कला के, पल्लव वंश के अंतर्गत उत्कीर्ण किया गया था। तो ये अपने पल्लव कला के लिए श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में विख्यात है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या तमिलनाडु राज्य के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य की कृष्णा नदी के तट पर क्या स्थित है? सित्तनवासल की गुफा। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्या? सित्तनवासल। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर 4 का आपका 3rd सही होता है। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि सित्तनवासल कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। या कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा है? सित्तनवासल है। ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कांगड़ा शैली के संरक्षक हैं। तो कांगड़ा शैली के जो संरक्षक थे वो संसार चंद थे। निहाल चंद जो था वो किशनगढ़ शैली का मुख्य चित्रकार था और राजा सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। इसके द्वारा ही राधा बनी थनी का चित्रण किया गया था। और कांगड़ा चित्र शैली के संरक्षक के रूप में राजा संसार चंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3rd सही होता है। और इनका शासन समय कब से कब तक था, ये सब आप मुझे कमेंट कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? सित्तनवासल की गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में। किस नदी के किनारे है? अभी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करिए। और सित्तनवासल शब्द का अर्थ क्या होता है, साथों साथ इसको भी आप लोग कमेंट करना, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हो और लिख कर पढ़ते हो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलता है। ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है। जो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नटराज की मूर्ति है, ये आप लोग जानते हो। इसके साथ साथ नटराज की मूर्ति है तो आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि नटराज जो है अपने पैरों से किसको दबाया हुआ है, उसका क्या नाम है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। नहीं मालूम हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन था? अब्दुल समद। अकबर के नाम से एक क्वेश्चन आपको और याद आना चाहिए कि अकबर ने ही दीन-ए इलाही धर्म चलाया था। अकबर जो है हुमायूं का बेटा था। अकबर के साथ जोधाबाई का विवाह हुआ था। अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? जो जैन शैली के चित्र हैं वो श्वेतांबर दिगंबर
से संबंधित हैं, क्योंकि ये इनके अनुयायी थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होता है, श्वेतांबर दिगंबर। हीनयान महायान किससे संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म की दो गाथाएं हैं, मतलब दो वो हैं, आप कह सकते हैं हीनयान और महायान संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय हैं, दो संप्रदायों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्ति कला शैली कहलाई। जो इंडो ग्रीक कला से प्रभावित थी वो गंधार शैली कहलाई, जो मथुरा के अंतर्गत आई थी, गंधार कला के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, अजंता का प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता की 16 नंबर गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ज़िले में। और अजंता गुफा को 1983 में 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, शामिल किया गया है। ये भी आपको इतना इसके साथ मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, अमरावती का प्राचीन नाम है क्या है? अमरावती का प्राचीन नाम धन्याकटक है। अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? धन्याकटक। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, 1905 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आ गया है। प्यारे दोस्तों देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो वहाँ पर जितना क्वेश्चन बन सके अपने अचेतन से निकालो, वीडियो को पुश करो, रोको रुको, किताब पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन अपने अचेतन पर बल दो। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन को याद करो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अवनींद्रनाथ का टैगोर आते ही आपके माइंड में क्वेश्चनों की भरमार हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये महान कलाकार था, वह चित्रकला का पितामह था, बंगाल शैली के जनक थे। इनका जन्म 1871, मृत्यु 1951। इनके शिष्य नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी इत्यादि थे। इसके साथ साथ कलकत्ता आर्ट विद्यालय में टीचिंग काम, प्रिंसिपल, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य के रूप में कब नियुक्त हुए, इनके द्वारा कौन कौन से चित्र बनाए गए, जैसे शाहजहां का अंतिम दिन इत्यादि चित्र हैं, सारे को आप याद करो। बंगाल शैली के मुख्य प्रणेता कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर गगनेन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, रविन्द्रनाथ ठाकुर, 4 नाम है। अब देखिए यहाँ पर चारों नाम पर कैसे क्वेश्चन बनता है। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को आप लेते हो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942 ईस्वी में इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था आर्ट विभाग का। गगनेन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेते हो तो ये जो हैं प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेते हो तो इनका संबंध शांति निकेतन से हो जाता है और एक कवि और कलाकार दोनों रूप में जाने जाते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन से जोड़कर पढ़ने का कार्य करो। मुगल कला का स्वर्णकाल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन वैसे तो गलत है, क्योंकि जो मुगल कला का स्वर्णकाल है वो माना जाता है चित्रकला के लिए आपका जहांगीर माना जाता है, स्थापत्य कला के लिए शाहजहां माना जाता है। अब मुगल कला का स्वर्णकाल ये अकबर को मान रहे हैं यहाँ पर, तो इस पे जो है ऑब्जेक्शन जरूर हुआ होगा। इसका जो फाइनल उत्तर आएगा आपको बता दिया जाएगा, या आपके अनुसार क्या सही होगा यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गंधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया? जो गंधार शैली है उसमें जो बोधिसत्व है उसका अंकन जो है राजाओं की तरह किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, धीमान और बितपाल किस लघु चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये पाल शैली के थे। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल राजा थे। पाल शैली की बोली क्या थी, भाषा क्या थी? पाली थी। ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18,
प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रण किस मुगल चित्रकार ने किया था? मंसूर ने किया था। और मंसूर किसका दरबारी चित्रकार था? जहांगीर का था। जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता थे तो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में अभी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर एक नाम नया जुड़ रहा है, राजा रवि वर्मा, जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखो, कुछ नाम आते ही आपके अंदर ज्वाला उठ जानी चाहिए, पढ़ने का तरीका बहुत ही ज़्यादा हो जानी चाहिए। जैसे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में, मृत्यु 1906 में। इनके द्वारा मुंबई के घाटकोपर पर 1894 ईस्वी में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की गई। इस तरीके से इत्यादि क्वेश्चनों को आप याद करके आप आगे बढ़ सकते हैं। शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है। किसकी है? अकबर काल में शाहनामा का चित्रण किया गया था। अकबर के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। अब इसका सेक्शन नंबर 5 मैं अगली वीडियो में पढ़ूँगा, जो आप लोग उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। धन्यवाद।